जेडीयू की नई राष्ट्रीय टीम में सामाजिक संतुलन का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषिराज। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 24 नेताओं को जगह दी गई है। इस सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन की नई संरचना तय की गई है। इसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 12 महासचिव एवं कोषाध्यक्ष, 8 सचिव और एक प्रवक्ता सब सचिव शामिल हैं। पिछली सूची में 23 नाम थे, जबकि इस बार सदस्य की बढ़ोतरी की गई है। सामाजिक समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। जी हाँ, इस नई सूची की सबसे बड़ी खासियत इसका सामाजिक संतुलन है। नीतीश कुमार ने संगठन में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। 24 पदाधिकारियों में से 11 नेता पिछड़ा है और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो लगभग 46% हिस्सेदारी को दर्शाता है। इसके अलावा 4 दलित हैं, 4 अल्पसंख्यक हैं और 5 स्वर्ण समाज से नेताओं को शामिल किया गया है। इस संतुलन से साफ है कि पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने के साथ साथ सभी वर्गों को साधने की राजनीति भी अपनाई है। अब महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। सूची में 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है, जो जेडीयू की संगठनात्मक संरचना में महिला भागीदारी को दिखाता है। हालांकि संख्या सीमित है, लेकिन यह संकेत देता है कि पार्टी महिलाओं को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। अब संजय झा को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हां, विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी के चुनावी प्रबंधन और रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले संजय झा को एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव में मिली सफलता के बाद यह उनके लिए एक तरह से इनाम माना जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठकों में भी उनकी भूमिका अहम मानी जा रही थी, अब जिससे पार्टी नेतृत्व ने सराहा भी है। अब उपाध्यक्ष पद पर नया चेहरा और स्वास्थ्य कारणों से पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर अब नया चेहरा देखने को मिलेगा। जी हां, स्वास्थ्य कारणों से पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को संगठनात्मक जिम्मेदारियों से अलग रखा गया है। उनकी जगह जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। चंद्रवंशी पहले भी संगठन में रह चुके हैं, लेकिन पिछली सूची से बाहर हो गए थे। अब उन्हें फिर से बड़े पद के साथ वापसी का मौका मिला है। 3 नए चेहरों की एंट्री नई सूची में 3 नए चेहरों की एंट्री के बाद शामिल किए गया रमेश सिंह कुशवाहा और महासचिव निवेदिता कुमारी को सचिव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रूही तांगुंग को भी सचिव बनाया गया है। अब इन नए चेहरों को शामिल कर पार्टी ने संगठन में नई ऊर्जा और विस्तार को संकेत भी दिया है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी दिखाती है। अब कुछ नेताओं की छुट्टी भी हो गई है और कुछ की वापसी भी हो गई है। जी हाँ, इस सूची में कुछ पुराने चेहरों को बाहर भी किया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा और विनोद यादव को इस बार जगह नहीं मिली है। वहीं रविंद्र प्रसाद सिंह की संगठन में वापसी हुई है। पिछली सूची से बाहर होने के बाद उन्हें प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें फिर से राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और चुनावी रणनीति का हिस्सा पूरी सूची को देखते हुए यह साफ है कि जेडीयू ने आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन का पुनर्गठन किया है। अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर खास फोकस किए गए हैं। नए चेहरों को मौका दिया गया है और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संतुलन की जो कोशिश है वो जरूर जारी रखी है। अब यह कदम न सिर्फ संगठन को मजबूत करेगा, बल्कि चुनावी मैदान में भी पार्टी को बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है इस रणनीति को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।